हेलो भैया लोगन प्रणाम। आई होप आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। यह सीरीज CHSL की चल रही है। 10 अगस्त शिफ्ट 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही हम सब कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन भैया कह रहा है, यह मिरर दिया गया है। यह मेन भैया एक मिरर है। यह मेन जो भैया दिया गया है ये मिरर है। मिरर की क्या गया है, मिरर के अकॉर्डिंग फिगर को फाइंड आउट करना है। भैया इस साइड फिगर क्या बनेगा इस फिगर को देखकर। तो हम सभी भैया ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम फिगर को फाइंड आउट करते हैं। भैया ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए फिगर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भैया देखेंगे तो देखिए यह जो फिगर दिया गया, जो यह पास फिगर दिया गया, जो तीर वाला फिगर दिया गया पास में, ये भैया यही बनेगा पास में। यानी ये देखिए ये पास में बन रहा है। ये देखिए पास में बन रहा है। ये देखिए इस साइड दूर बन गया। पास में तीर बन रहा है, ये देखिए दूर बन रहा है। ये जो तीर इधर ये गलत है। इसमें देखिए, लेकिन देखिए इसमें तीर भी देखना है। इस तीर देखिए तीर ऐसे बन रहा है। इसको करेंगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे। देखिए इसमें नहीं बन रहा है, नहीं इसमें बन रहा है। यानी 3 ऑप्शन गलत हो गए भैया, रॉन्ग हो गए। और हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट ऑप्शन राइट भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया, आपको समझ में आया होगा। भैया अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है। भैया ये सीरीज दी गई है तो इसको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखना भैया। जैसे यहाँ देखिए क्यू। पहले आपको एक चीज़ हम क्लियर करते भैया। जैसे ABCD जो होता है, जैसे ABCDEF G, अगर हम जेड तक ऐसे जाएँ, जेड तक, तो भैया आपको पता होगा कि ए का पोजीशन 1 होता है, 2 का पोजीशन 2, बी का पोजीशन 2 होता है, सी का पोजीशन 3 होता है, डी का पोजीशन 4 होता है, ई का पोजीशन 5 होता है, एफ का पोजीशन 6 होता है और जी का पोजीशन 7 होता है। अगर हम पूछा जाए तो जेड का पोजीशन कितना होता है, 26 होता है। यानी 26 लेटर होते हैं तो 26 पोजीशन होंगे। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे देखिए QED दिया गया ना। अगर पूछा जाए आपसे क्यू, क्यू का पोजीशन कितना होता है पूछा जाए तो क्यू का 17 होता है। और अगर पूछा जाए तो ई का पोजीशन 5 होता है। आपको पता होना चाहिए सब। और डी का पोजीशन 4 होता है। ऐसे इसमें देखिए के, यहाँ दिया TKM। अगर TKM दिया गया ना, तो इसमें देखिए टी का पोजीशन 20 होता है, के का पोजीशन 11 और एम का पोजीशन 13 होता है। आपको भैया कहीं ना कहीं रीजनिंग की क्लास पढ़ी होनी चाहिए। अगर आप कहीं क्लास किए हैं तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर PYQ कवर किया जा रहा भैया। तो भैया हम आगे चलते हैं। दिया है सीरीज, दिया है QED और TKM, ऐसे सीरीज दिया गया भैया। इसमें देखिए क्या किया गया, यहाँ क्यू का पोजीशन 17 होता है। 17 में अगर हम 3 जोड़ेंगे 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, और 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26। यानी 26 में अगर 3 जोड़ेंगे तो जेड के पास ये 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। यानी 3 आएगा, 3 का पोजीशन कितना होता है सी। सी देखिए ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन 3 सही है। देखिए ऑप्शन 3 सही है। देखिए इसमें डी है, इसमें देखिए डी है, इसमें बी है, सी किसमें है, सी ऑप्शन नंबर 3 में। यानी पोजीशन 3 सी का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, और P मल्टीपल Q मीन्स P इज़ द वाइफ ऑफ Q। यानी इसमें कह रहा है P प्लस Q का अर्थ है P Q की माँ है, और P माइनस Q का अर्थ है P Q का भाई है। यहाँ देखिए भाई P प्लस Q, यहाँ P माइनस Q। P प्लस Q माँ है, P माइनस Q भाई है, P मल्टीपल Q पत्नी है, और P डिवीजन जिसे अपान भी कहते हैं, यहाँ पिता दिया गया है। तो यह जो सीरीज दिया गया है इसको फाइंड आउट करने इसकी प्रकार कह रहा है रिलेशन क्या होगा। तो भैया रिलेशन क्या होगा, यहाँ देखिए P मल्टीपल, यहाँ दिया A मल्टीपल B। ए मल्टीपल बी का ए मल्टीपल बी मीन्स क्या होता है, ए मल्टीपल बी। यहाँ देखिए ए मल्टीपल पी मल्टीपल क्यू। यहाँ पी जहाँ है वहाँ पे ए रख दीजिए, जहाँ क्यू है वहाँ बी रख दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे इसमें देखिए, तो यहाँ क्या करेंगे, तो पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, यानी पी क्यू की वाइफ है। यानी यहाँ पे ए बी की पत्नी है। हिंदी में अगर कवर करेंगे तो ए बी की पत्नी है, और बी सी का, बी सी यहाँ देखिए, यहाँ बी और सी रख दीजिए। बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है। यहाँ देखिए पत्नी है, सी का पिता है। फिर देखिए सी डी का, सी माइनस डी, जहाँ पी माइनस क्यू होगा वो वाला देखिए। यहाँ देखिए सी माइनस डी मतलब सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है। फिर पूछ रहा बी डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी बी का रिलेशन जो है डी से किस प्रकार है। तो यहाँ देखिए बी का रिलेशन बी सी से किस प्रकार संबंधित है, बी डी से।
बी जो है डी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ देखिए बी इसका पिता सी का, तो डी का भी पिता होगा ना भैया, तो डी का पिता होगा, यानी बी डी से किस प्रकार संबंधित है, बी डी से, बी डी से डी का पिता होगा। यानी देखिए पिता कहीं दिया गया है, पिता देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी कहें तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सीरीज दिया गया है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए यहाँ जे के एल एम, यानी कहीं ना कहीं यहाँ एल होगा, एल देखिए किसमें है, इसमें नहीं है, नहीं इसमें है, और इस 2 ऑप्शन में है, 2 और 3 में एल है। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ देखिए जे के एल एम था, फिर देखिए जे डबल हो गया, यहाँ पे जे डबल हो गया, जे के बाद के आएगा, यहाँ देखिए जे डबल हो गया, यहाँ देखिए लास्ट में जे के एल एम, यानी लास्ट में एम आएगा, लास्ट में एम आएगा, और यहाँ देखिए लास्ट में एम आएगा, क्योंकि जे की यल के बाद एम आता है कि एक बार जे यहाँ डबल हुआ, जे के बाद के डबल होगा, के बाद यल डबल होगा, यल की अगर सीरीज आगे होती तो एम डबल होता है, यानी लास्ट में एम आएगा, यल से स्टार्ट होगा, एम से एंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन की चलते भैया, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का। दिया गया सम हेड्स जो मंकी हैं, सम हेड्स टर्बेंस हैं, टर्बेंस मतलब क्या होगा, पगड़ियाँ। फिर दिया गया ऑल कैप्स आर मंकी, ऑल कैप्स, ये ऑल कैप्स जो हैं मंकी हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सम टर्बेंस आर कैप्स, ये टर्बेंस जो कैप्स हैं, नहीं है भैया, कोई रिलेशन नहीं है। ऑल हेड्स आर मंकी, ऑल हेड्स मंकी है, नहीं भैया, ना ही एक है ना ही दो, यानी बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 डू नॉट फॉलो, यानी पहला इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है भैया, दिया गया है इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन होगा, एक चीज, ये सीरीज दिया गया भैया। यहाँ देखेंगे हम 426, 423, 414, ये सीरीज ऐसे दिया गया है। यहाँ पर क्या आएगा पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए 426 में अगर हम 423 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 का अंतर गैपिंग है, और यहाँ पे देखिए कितनी गैपिंग है, यहाँ पे गैपिंग है, अगर हम 14 यानी कितना जोड़ देंगे हम या घटा देंगे, ऐसा करते हैं घटाएं देंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 9 की गैपिंग होगी। अगर यहाँ पे 3 का गैपिंग है, यहाँ 9 का, यहाँ कहीं ना कहीं 27 की गैपिंग होगी, देख लीजिए 27 नहीं, 27 की गैपिंग नहीं, यहाँ देखिए कितनी गैपिंग है, यहाँ पे गैपिंग दिया गया है 27 की गैपिंग है, 27 की गैपिंग, अगर हम 27 घटा देंगे तो 13 13 और 14 27 को 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए 81 की गैपिंग होगी, फिर 81 की गैपिंग है, यानी कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 81 की गैपिंग है, यानी यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा, 324, अगर हम ये घटा देंगे 306 में से 243 घटा देंगे तो यहाँ पे 36 यानी 63 आएगा। 63 किस ऑप्शन भैया, 63 देखिए फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, आपको समझ में आ रहा होगा तो भैया आगे भी कंटिन्यू रहिए। अगला क्वेश्चन भैया देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए वो यानी जिसे सर्किल कहते हैं, यहाँ सर्किल दिया गया था, यहाँ दिया गया था वर्ग, स्क्वायर कहते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, यहाँ सर्किल, यहाँ स्क्वायर दिया गया था, ये देखिए ये जो सर्किल है ये नीचे आ गया है, यानी कहीं ना कहीं इसमें भी देखिए जो त्रिभुज दिया गया नीचे आएगा, ठीक, एक चीज़। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे हम, क्या देखेंगे इसमें, यहाँ देखेंगे जो नीचे था, यहाँ पे ये जो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे बीच में जो था, यानी सर्किल नीचे आ गया था, देखिए इसमें, यहाँ देखिए जो ये त्रिभुज है यहाँ नीचे आएगा, कहीं ना कहीं त्रिभुज यहाँ बनेगा, यहाँ पे, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 में जो बन रहा है। फिर देखिए जो ऊपर था, यहाँ पे जो दिया गया स्क्वायर, ये देखिए गायब होकर चेंज हो गया था, ये जो यहाँ पे जो दिया गया है ये गायब हो जाएगा, वो यहाँ पे गायब होकर कुछ चेंज होकर अलग बनेगा, यानी वो नहीं बनेगा यहाँ पे, एक चीज़, यानी सर्किल तो यहाँ पे बनेगा, लेकिन ये जो सर्किल दिया गया यहाँ पे ट्रायंगल तो बनेगा, यहाँ जो सर्किल दिया गया है ये नहीं बनेगा। अब देखिए अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगला ऑप्शन में
अगला ऑप्शन है, जैसे देखिए इसमें तो नहीं बन रहा था, ये ये त्रिभुज तो बन रहा है, ये सर्किल नहीं बनेगा, गलत है भी, ये त्रिभुज तो बनेगा। और देखिए ये देखिए चेंज है, चेंज है तो ये वाला ऑप्शन बनेगा, ये ऑप्शन गलत है। आपको समझ में आया होगा, आपको फिर से रिपीट कर देते हैं हम। जैसे देखिए ये देखिए ये दोनों पास हो गए, यहाँ पे चेंज हो गए हैं, ये दोनों पास होंगे तो चेंज हो जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा ऊपर। ये जो पास में है, ये जो पास में है, यहाँ देखिए ये जो चेंज हो गए तो पास में जो है यहाँ आया था, नीचे जो है चेंज होकर ये जो त्रिभुज है नीचे आएगा और ऊपर वाला चेंज हो जाएगा कोई। यहाँ देखिए त्रिभुज ऐसे बनेगा, यहाँ कोई सर्किल नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई दूसरा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया कोड, यानी फ्राम का कोड दिया गया, कोड दिया गया इसका, और एक कोड दिया गया रोम्प का, इसका दिया गया कोड, इसका कोड पूछ रहा है एफ का, एफ का कोड पूछ रहा है। यानी देखिए एफ किस और एफ देखिए किस में है, एफ देखिए इसमें है, एफ इसमें नहीं है। देखिए इसमें जब एफ है, इसमें जो चीज़ मिल रही है काट दीजिए दोनों में, जैसे 7, यहाँ देखिए 8 मिल रही है, 8 काट दीजिए। 1 मिल रहा है इसमें, देखिए 8 काट दीजिए, 1 काट दीजिए। यहाँ देखिए 6 मिल रहा है, 6 काट दीजिए, बच क्या रहा है 7, तो 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। देखिए अगला क्वेश्चन, इसके पिछले जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसी के आधार पे है, देखिए उसी के बेस पे। गिवन कोड लैंग्वेज, यानी यू का कोड ज्ञात करना है। यू का कोड, यानी यू का कोड क्या होगा, यानी यू देखिए किस में है, पहले यू देखिए इसमें है, अब इसमें और इसमें इन दोनों में जो मिल रहा है वो काट दीजिए। जैसे 5 मिल रहा है, 5 काट दीजिए। 7 मिल रहा है, 7 काट दीजिए। 1 मिल रहा है, 1 काट दीजिए। देखिए 2 मिल रहा है तो 2 काट दीजिए। बच क्या रहा, 4, यानी 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसान होता है भैया, बहुत सरल, बहुत ईजी होता है। देखिए इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें देखिए या तो आप 4 से, यानी 4 से 24 में आप डिवीजन कर दीजिए तो 6 प्राप्त होगा, या तो आप ऐसे कर सकते हैं 6 और 4 का मल्टीपल कर दीजिए, 24 प्राप्त होगा। आपको जो आसान लगे वो रूल फॉलो करिए। जैसे अगर आप करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए दिया गया है, अगर हम 4 और 6 का गुणा करते हैं 24 प्राप्त होगा, ऐसे गुणा कर लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। जैसे देखिए इसमें गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, नहीं आएगा। इसमें गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, नहीं आएगा। इसमें गुणा करेंगे, नहीं आएगा। इसमें गुणा करेंगे तो 7 और 5 का मल्टीपल करेंगे, कितना होगा, 35 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है भैया, इसमें कह रहा है जेड पी जे, यानी इसको इस फॉर्मेट में लिखा गया, यानी कितना जोड़ा गया है कि यह घटाया गया कि यह प्राप्त होगा। यानी में अगर 6 जोड़ देंगे तो यह प्राप्त होगा, यानी इसमें 6 जोड़ेंगे तो वाई प्राप्त होगा, यानी 6 जोड़ा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ 2 घटा दिया गया, इसके बाद फिर इसमें देखिए 4 घटा दिया गया है। पहले 6 जोड़ा गया, पहले 6 जोड़ दीजिए, कितना आएगा देखिए, यच में अगर हम 6 जोड़ेंगे 8 से 14, यानी ये प्राप्त हो रहा है 6 जोड़ने पर। अगर 2 घटा देंगे, 9 में 2 घटा देंगे तो अगर 9 में 2 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा, यानी ये गलत है। और इसमें देखिए अगर हम 2 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ेंगे तो ज़्यादा प्राप्त होगा ना, यल के बाद यह कैसे आ गया। अगला ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 और 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 और 4, 18 में अगर हम 6 जोड़ेंगे 24 और 2 घटा देंगे और फिर इसके बाद 4 जोड़ देंगे, इसमें देखिए 4 घटा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें भी देखिए अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा और 2 घटाएंगे 14 में से अगर 2 घटाएंगे कितना होगा, तो 12 प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन भैया रिलेशन का है, जैसे दिया गया है इसमें देख लीजिए, एम प्लस ई प्लस एम मीन्स ई इज द फादर ऑफ एम। ई जो है, ई इज द फादर ऑफ एम, ई जो है ई, सारा दिमाग खराब। अगला क्वेश्चन भैया इसे इसमें देख लीजिए, ई प्लस एम मीन्स ई इज द फादर ऑफ एम, ई एम का पिता है, ई एम का पिता है, ऐसे दिया गया। ई एम का हस्बैंड है, तो ऐसे दिया गया। ई पुत्री है एम की, ई जो है माता है एम का, ऐसे से दिया गया है। तो अगला देखते हैं भैया, हम देखते हैं क्या दिया गया है, किससे संबंधित है, यानी आर जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम भैया, फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है आर और ए में क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ देखिए इसमें क्या रिलेशन है, आर जो है ए की माँ है, ए की माँ आर है। ई एफ में क्या रिलेशन है, देखिए ई और एफ, इसमें देखिए इस वाले में जहाँ ई और एम दिया गया वहाँ पर ए और एफ रख के देख लीजिए। तो दिया गया है ई एफ की, ई एफ का पति है, ये जो है एफ का पति है, ये पत्नी होगी फिर।
दिया गया है। फिर यफ और यच में इस वाले में देखिए यफ यच की माँ है, यफ जो है यच की माँ है, यच की माँ है। फिर पूछा आर यफ से, ये जो आर है यफ से क्या संबंधित है, यानी ये पति का पिता है, यानी कहीं पति का पिता दिया गया क्या? अच्छा ये माँ है, ये देखिए माँ है, यानी पति की माँ, यानी पति की माँ किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 में है, हस्बैंड्स मदर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ दिए गए बैलेंस करना है इक्वेशन को। यहाँ 117 दिया गया है, यानी इस साइड भी बैलेंस करिए तो 117 आएगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैलेंस करना है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैलेंस करना है। तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैलेंस करिए। देखिए तो दिया गया है, जैसे हम देखिए अगर हम भाग और जैसे डिवीजन और मल्टीपल को दे रखेंगे, जहाँ पर डिवीजन वहाँ मल्टीपल कर लीजिए और जहाँ पे मल्टीपल वहाँ डिवीजन कर लीजिए। अगर हम इसको रखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना प्राप्त होगा। यहाँ से 12 से अगर हम भाग देंगे 132 में, अरे 12 गुणे 32 करेंगे और भाग देंगे तो नहीं बनेगा 117। ऑप्शन नंबर पहला गलत। अब देखिए क्या करना है, ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, जैसे धन एंड माइनस दिया गया है, यानी प्लस एंड सब्ट्रैक्शन दिया गया है। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर दीजिए, जैसे यहाँ पे माइनस और जहाँ माइनस वहाँ प्लस कर दीजिए। इसको फाइंड आउट करिए, देखिए कितना आता है। अगर हम 12 में 12 भाग देंगे 132 में तो 11 प्राप्त होगा, ठीक है। और 11 से गुणा करेंगे, देखिए धन, यानी 11 से अगर हम गुणा करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 चेक कर रहे हैं। देखिए हम सब अगर हम 123 में गुणा करेंगे 11 से कितना होगा, 123 गुणे 11 कितना होगा 352। और देखिए हम 63 जोड़ देंगे, फिर 63 जोड़ देंगे 7 घटा देंगे तो भैया नहीं प्राप्त होगा, ये भी ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं हम सब। ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं कितना प्राप्त होगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 माइनस और भाग, जहाँ पे भाग जहाँ पर माइनस वहाँ भाग कर देते हैं। 63 में 3 से भाग जाएगा भी नहीं, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं भैया, ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पे प्लस है वहाँ गुणा करते हैं हम, यहाँ गुणा करते हैं और जहाँ गुणा वहाँ प्लस करते हैं, ठीक है। अगर हम 12 भाग देंगे, यहाँ 11 गुणे 7 करेंगे तो 77 होगा, 77 होगा। और 63 हम यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया गया है 63 हम यहाँ पे देखिए भाग किए थे तो 11 यहाँ गुणा था तो यहाँ पे हो गया था 77 प्लस और 60 यहाँ देखिए घटा दीजिए। 63 और 23 घटाएंगे कितना आएगा, 63 में से 23 घटाएंगे अगर हम 3 में से 3 के 0 और यहाँ पर 4 आएगा, यानी हम 40 ऐड कर देंगे कितना होगा 711, यानी देखिए बैलेंस है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है जैसे कि दिया गया है 417, ये सीरीज दिया गया है। तो यहाँ पूछ रहा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ना, सीरीज दिया गया है तो भैया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये गिवन सीरीज दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक स्थान पे। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम घटाएंगे, अगर 17, अगर यहाँ पर हम 17 417 और 429 अगर यहाँ पे घटाते हैं कितना प्राप्त होगा, यानी 9 3 12 कहीं ना कहीं, और इसमें घटाएंगे तो 14 प्राप्त होगा। तो ऐसे सीरीज बन रही है। अगर हम यहाँ 16 करेंगे, 16 जोड़ेंगे फिर घटाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही हो। यहाँ फिर यहाँ देखिए 16 करेंगे, अगर 16 ऐड करेंगे हम तो 16 घटाएंगे अगर हम तो 9 देखिए किसी में नहीं है, यानी कहीं 12 घटा के देखते हैं। अगर हम 12 घटा के देखते हैं तो देखिए 14 12, अगर 12 घटाएंगे तो हम एक भी नहीं प्राप्त हो रहा, यानी इसमें क्या किया गया है, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए जोड़ा गया है। अगर हम 12 जोड़ देंगे तो 29, 14 जोड़ेंगे 43, यानी अगर 12 हम जोड़ेंगे 3 2 5 5 लास्ट डिजिट देखिए 5 इसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी एक्स के स्थान पर क्या आएगा ना। ये सीरीज दिया गया है, गिवन सीरीज दिया गया है, एक्स की वैल्यू क्या होगा पूछ रहा है। तो यहाँ पे भैया क्या करेंगे हम,
9, 13, 21, 33, 49 और यक्स के स्थान पर कौन सा ऑप्शन रखा जाए तो कोई सीरीज बनेगी। तो यहाँ पे भैया हम करेंगे 9 और 13 में गैपिंग कितने की है। अगर हम गैपिंग देखें 4 की है, और यहाँ पे गैपिंग देखेंगे तो 8 की है, और यहाँ पे गैपिंग देखेंगे तो 12 की है, और यहाँ पे गैपिंग देखेंगे तो इन दोनों में 16 की है। 16 तो कहीं ना कहीं यहाँ 20 होगा, यानी 4 की सीरीज चल रही है। 4 गुणे 2, 4 गुणे 3, 4 गुणे 4, 4 गुणे 5 ऐसे चल रही है। तो अगर हम 20 ऐड कर देंगे यहाँ 49 और 20 तो 69 होगा। 69 कहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया भैया। तो हम अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेटेंट डॉर्मेंट, यानी दिया गया है लेटेंट और डॉर्मेंट, ये जो भैया सिमिलर है, जिसे कहते हैं हम सिमिलर सिनोनिम्स ऐसे बोलते हैं। तो देखिए आयुक्त प्रसुप्त दिया गया है, तो यहाँ देखिए किस किस ऑप्शन में देखिए मैच खा रहा है। नाइस, डिमांडिंग, अच्छा और मांग, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए पिकी और खुशी, यहाँ पर देखिए नकचड़ा और असंतोष, ऑप्शन नंबर 2 ये भैया बहुत ज़्यादा लोगों का गलत होता है, इसको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, देखिए दर्पण दिया गया है, यम और दर्पण है। तो यहाँ जो सीरीज दिया गया यहाँ पर क्या बनेगा, इसी दर्पण को चेंज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे जो इधर से लिखा जाएगा भैया, इधर से G5E3 ऐसे लिखा जाएगा इसमें। यहाँ पे पहले यहाँ पे जी स्टार्ट होगा, जी लेकिन चेंज हो जाएगा। जी देखिए जहाँ जी इस तरह दिया गया, इसको चेंज करेंगे तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये देखिए जी इस तरह बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया है। ये देखिए इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया, यानी तीनों ऑप्शन सही है। अब देखिए हम इधर से यफ चेक कर लीजिए, यफ चेक करेंगे तो उसको यफ चेंज होगा। यफ देखिए चेंज होगा, ये गलत ऑप्शन है। यफ देखिए ये वाला बनेगा, 2 हो गया। अगर हम देख लेते हैं बी, यहाँ से देखिए बी चेंज होगा भैया, बी देखिए ऐसे पलट जाएगा, ऐसे बनेगा। यानी देखिए बी इसमें दिया गया है, जैसे इसमें दिया गया ऐसे इसमें, यानी चेंज होना चाहिए था, यानी गलत है। ये देखिए बी चेंज है इसमें, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, यहाँ दिया गया है, इसको देखिए क्या कह रहा है। दिया गया है थ्री जो है, 3 आर लाइक इन सम मैनर, यानी 3 जो है एक समान है और एक कोई है डिफरेंट है। 1 इज डिफरेंट, यानी 3 एक जैसे हैं दिखने में, और एक जो है डिफरेंट है। अब इसमें देखिए भैया कौन डिफरेंट है, उसी को पूछ रहा है। जैसे हम देखिए 61 में अगर हम कितना गुणा करते हैं 248 प्राप्त हो, यानी 5 से अगर गुणा करेंगे 6 5 30 ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 4 से गुणा करते हैं 61 में अगर हम 4 से गुणा करते हैं 4 एकम 4 और 4 मल्टीपल 6 करेंगे 24 आएगा। अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 248 आएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे रूल फॉलो करते हैं, देखते हैं 39 में गुणा करते हैं 4 से तो 9 चौक 36 में 4 जोड़ेंगे तो 60 सही आएगा। यानी 37 में अगर 4 से गुणेंगे 7 चौक 28, 4 52 सही होगा। अगर यहाँ 4 से गुणा कर देंगे 4 3 12, 12 4 16, यहाँ देखिए नहीं पॉइंट आउट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगल देखिए फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल देखिए कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, कितने रेक्टेंगल दिए गए हैं। 1 2, ये टोटल मिलकर 3 हो गए। एक ये देखिए 4, ये टोटल मिलकर 5, इसमें 5 बन रहे हैं। इसमें देखिए 1 2 3, ये टोटल एक 4, 1 2 3 एक 4, 1 2 एक 3 एक 4, और टोटल जोड़ डालिए, यानी 4 4 8 8 12, 12 और 5 17। 17 देखिए किस में दिया गया है, 17 ऑप्शन 3 में दिया गया है, यानी 17 बनेंगे टोटल आयत जो बनेंगे, आयतों की संख्या जो बनेगी 17 होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यहाँ दिया गया है 74 और यहाँ पे दिया गया है 64, 59 54। इसमें देखिए क्या किया गया, अगर हम देखिए अंक चेंज हैं सबके तो हम पकड़ सकते हैं आसानी से। यहाँ देखिए अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 59 प्राप्त होगा, अगर इसमें 5 जोड़ देंगे 64, इसमें 5 जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं 69 प्राप्त होगा। 69 यहाँ पे जो 69 इसके बाद जोड़ेंगे तो 74, 69 प्राप्त होगा। 69 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लस एंड डिवीजन इंटरचेंज, यानी प्लस और जो
डिवीजन भाग दिया गया है, यानी प्लस और भाग जो है इसको चेंज कर सकते हैं, यानी प्लस को भाग लिख सकते हैं और भाग को प्लस लिख सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। फिर कह रहा है माइनस और गुणे यानी सब्ट्रैक्शन और मल्टीपल जो दिया गया है, और मल्टीपल और सब्ट्रैक्शन को लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, यानी जहाँ माइनस वहाँ गुणा, जहाँ गुणा वहाँ भाग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं, इसको चेंज करेंगे। जैसे दिया गया 25, जहाँ 25 25 दिया गया है, जहाँ 25 दिया गया है, 25 गुणे, जहाँ गुणा दिया गया है वहाँ पर माइनस कर देंगे, और जहाँ माइनस दिया गया वहाँ गुणा कर देंगे। ठीक, जहाँ भाग दिया गया वहाँ धन कर देंगे, और जहाँ धन दिया गया है वहाँ भाग कर देंगे, ऐसा पूछा है। अब इसी को सीरीज को हल कर डालिए। यहाँ हल करेंगे हम, तो पहले भाग को हल करते हैं। जैसे अगर 9 यहाँ देखिए दिया गया था, जहाँ धन था वहाँ भाग किए, यानी 9 से भाग देंगे 18 में तो 2 प्राप्त होगा, 2। फिर देखिए यहाँ धन दिया गया था, अगर 4 और 6 को गुणा करेंगे तो 24 प्राप्त होगा, 24। यहाँ माइनस 25 दिया गया था, यहाँ देखिए जहाँ गुणा था वहाँ माइनस कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 और प्लस 2 जोड़ेंगे 3 आएगा। 3 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 और 3 है, यानी 3 ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी 3 जो है फॉलो कर रहे हैं, ए लाइक ए जैसे, एक जैसे, और दिया गया है 1 दैट डज नॉट बिलोंग, यानी एक बिलोंग नहीं कर रहा है। वही चीज़ पूछा गया, तब ये क्वेश्चन पीछे आया था, कह रहा था 3 एक जैसे फॉलो कर रहे हैं, 3 जो है एक जैसे हैं, एक कोई ये भिन्न है, तो वही डिफरेंट है, तो ऐसे ही फॉलो करना है इसमें भी। वही कह रहा है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया, कन्फ्यूजन डाल दिया, बस वही 3 एक जैसे हैं। देखिए अगर सी, यहाँ देखिए सी में अगर हम घटा देंगे 4 तो वाई प्राप्त होगा, तो इसमें देखिए अगर हम घटाएंगे तो 5 यहाँ घटाया गया है, यहाँ देखिए 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें 5 घटाएंगे, सही है। अगर हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसे अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 घटाया गया है, यहाँ पे 5 घटाया गया है। अगर हम यहाँ पे 5 घटा देंगे, 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 प्राप्त होगा, यानी एक तीनों एक जैसे हैं, एक भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर। इसमें देखिए अगर हम इसमें 4 घटाया गया, अगर हम 4 घटाएंगे तो वाई प्राप्त होगा। ठीक, अगर हम 4 घटाएंगे तो वाई प्राप्त होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें 5 घटाया गया है। अगर देखिए 15 में 5 घटाएंगे तो जी प्राप्त होगा, और 12 में 5 घटाएंगे तो जी प्राप्त होगा, और 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 प्राप्त होगा, तो कहीं ना कहीं 3 एक जैसे हैं, एक भिन्न है, यानी जो भिन्न वही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इफ़ इट वॉज फ्राइडे 3 डेज एगो, यानी 3 दिन पहले, यानी आज मान लीजिए टुडे है, टुडे है, कह रहा 3 दिन पहले 1 2 3 यानी फ्राइडे था। ठीक है, यहाँ सैटरडे होगा, यहाँ संडे होगा, फिर यानी फ्राइडे यानी शुक्रवार था, शुक्रवार। ठीक है, फिर कह रहा है तो आज से यानी टुडे से 150 दिन पहले, यानी फिर पहले ही पूछ रहा है। 150 में अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी 3 शेषफल आ रहा है, यानी ये 7 से कट जा रहे हैं, 3 शेषफल आ रहा है, तो 3 शेषफल जो आ रहा है, तो यहाँ देखिए मंडे होगा, यहाँ संडे, तो यहाँ मंडे था ना, टुडे यानी मंडे, तो कह रहा है 3 दिन पहले। अब देखिए 3 दिन पहले फिर पूछ रहा था, यानी 3 दिन पहले क्या था, शुक्रवार था, तो 3 दिन पहले शुक्रवार, फ्राइडे मार दीजिए और क्या, तो 3 दिन पहले शुक्रवार, फ्राइडे, ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है भैया, बस 2 क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है 12 और 57, यहाँ देखिए 12 और 57, यहाँ देखिए तो नंबर पेयर बन रहे हैं ना कहीं पेयर बन रहे हैं। अगर देखिए 12 पच्चीस 60 और 16 पच्चीस 80, यानी 12 से गुणे 5 करेंगे तो 60 प्राप्त होगा, और 3 घटा दिया गया 57 होगा। ठीक है, और देखिए 16 गुणे 5 कर देंगे तो 16 पच्चीस 80 में से 3 अगर हम घटा देंगे तो रूल फॉलो कर रहा है, 77। ठीक, तो ऐसे देखिए ऑप्शन में चेक करिए, ऐसे ऑप्शन चेक करना है, यानी हम 5 से गुणा करेंगे पहले डिजिट में और 3 घटा देंगे, ऐसा देखिए कोई ऑप्शन है, यानी अगर हम 11 पच्चीस 55, ये नहीं बन रहा है, 4 पच्चीस 20 और हम 3 घटाएंगे, भी नहीं बन रहा है, 8 पच्चीस 40 में 3 घटाएंगे, तो ये ऑप्शन देखिए फॉलो कर रहा है, यानी 8 गुणे 5 करना था और -3 करना था, तो देखिए 37 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, क्वेश्चन लास्ट भी है, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, दिया गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ देखिए यफ का
एफ का 6 डिजिट होता है ना, एफ 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 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो एच प्राप्त होगा, 2 जोड़ेंगे तो एच जे प्राप्त होगा, 2 जोड़ेंगे तो यल प्राप्त होगा, यल में 2 जोड़ देंगे कितना होगा, यानी 14 यानी यन प्राप्त होगा। यन देखिए इसमें दिया गया, इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में भी। इसमें देखिए अब क्या कह रहा है, हम चारों ऑप्शन एक साथ देखते हैं। तो देखिए इसमें यन तो सब में दिया गया था भैया, यन देखिए सब में दिया गया था ऑप्शन नंबर 4 में, यानी 1 2 3 4 सभी में यन दिया गया था। अब देखिए अगर हम कहीं ना कहीं लास्ट डिजिट चेक करते हैं, यानी देखिए वो 15 15 में 3 18 3 21 3 24 24 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 27 ये प्राप्त होगा। ये देखिए इस वाले ऑप्शन में है खाली, यानी ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यानी हम एक बार इसमें देखेंगे 2 प्राप्त जोड़ा गया था और लास्ट वाले में देखेंगे 3 जोड़ा गया था, इससे मेरा आंसर निकल गया। तो थैंक यू भैया आप सभी का यहाँ तक पहुँचने के लिए, धन्यवाद।